जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, दिल से स्वागत करती हूँ। हमें कैसे पता चले कि हमारी सोल स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल चुकी है, उस जर्नी पे निकल पड़ी है, उस पाथ का राही बन चुकी है। क्योंकि उस पथ पे चलना इतना आसान नहीं है, बहुत जलन होती है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब जाके हमें वो जर्नी मिलती है। हमारी सोल स्पिरिचुअल होती है, आध्यात्मिक होती है और हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। पर हमें पता कैसे चले कि सच में हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल पड़े हैं, हमारी सोल अब उधर आकर्षित हो रही, हमारा मन आकर्षित हो रहा है। और अगली बात कि हम किस पड़ाव पर हैं। अगर हम चल भी रहे हैं, हम ऑलरेडी इस जर्नी पर हैं, हमारी सोल आध्यात्मिक है, हमारा मन बहुत ही झुकता है आध्यात्म के प्रति, हमारा रुझान बहुत रहता है, हमारा मन खोज करता रहता है नई नई चीज़ों का, तो भी हमें पता कैसे चले कि हम किस पड़ाव पर हैं और कहाँ पर हैं। कुछ साइन में बता रही हूँ, कुछ कारण बता रही हूँ, कुछ प्रकार बता रही हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आप आध्यात्मिकता की तरफ अगर चल रहे हैं, आप भक्त हैं कि आप जिज्ञासु हैं कि आप योगी हैं, आप किस तरह के हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। बहुत अगर इनको बताओ तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, एक चीज़ का। मैं इसे भगवत गीता से लेकर बता रही हूँ, इसको बहुत शॉर्ट्स में और छोटे में ही संक्षिप्त में ही समझाऊंगी, पर आपको समझ पूरा आ जाएगा कि आप सच में स्पिरिचुअल हो तो कहाँ हो, किस पड़ाव पर हो और किस तरह के हो, मतलब भक्त हो, सगुण हो कि निर्गुण हो। तो सबसे पहली चीज़ें मैं बता दूं कि हमारे मन में जब बहुत तरह के क्वेश्चन उठने लगे अचानक से, अपने रोज की दिनचर्या, रोज का जीवन जीते हुए, अपने गृहस्थ जीवन जीते हुए, अपने सब कामों को करते हुए, चाहे हमारी एज कोई भी हो, चाहे हम 5 साल के हो, चाहे हम 50 साल के हों, उससे कुछ भी मायने नहीं रखता। आप जितने कम एज के हो और उतनी ही जल्दी अगर आपके अंदर जिज्ञासा उठ रही है सब कुछ जानने की 3D लाइफ की नहीं, इस माया जगत की नहीं, जानने की उस दूसरे लोक की, दूसरे डायमेंशन की बातें, जो दिव्य एनर्जियाँ होती हैं, जो रहस्यमयी बातें होती हैं, आध्यात्म के प्रति, हमारी आत्मा के प्रति, हम आए क्यों हैं, किस लिए आए हैं, कहाँ जाना है। जब हमारा सोल ये सब सर्च करने लगता है, सबसे बड़ी चीज़, हम अपने घर में रह रहे हैं। देखिए, बहुत ही सीधा और सिंपल सा उदाहरण से बता रही हूँ। हमारा जहाँ जन्म हुआ है, हमारे माता पिता हमारे साथ हैं, हम उस घर में रह रहे हैं, फिर भी आपकी सोल ऐसा जानना चाहती कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। मतलब आपकी सोल समझ चुकी है, आपके अंदर वो जिज्ञासा आ चुकी है, आप कहीं न कहीं आपकी अंतर्ज्ञान जागृत हो रही है कि आप जहाँ जिस जगह हो अभी, वह आपका घर नहीं है। वास्तव में वह आपका घर नहीं है, वह आपकी आत्मा का घर नहीं है। आपका ये सिर्फ़ एक पड़ाव है। आप सिर्फ यहाँ पे कुछ समय के लिए हो। तो जब कुछ ऐसी अद्भुत और बिल्कुल हट के आपके मन में क्वेश्चन आने लगे, आपके मन में सारी बातें उठने लगे, जिज्ञासा बढ़ने लगे, आप सर्च करने लगो किसी गुरु को, किसी हीलर को, बहुत सारे पुराणों को, बहुत सारे ग्रंथों को, जैसी आपकी क्षमता है उसके अनुसार। जितनी जिज्ञासा बढ़ती है उतनी ही आप समझ लो कि आपकी सोल जागृत अवस्था की तरफ बढ़ रही है, आप अवेकन हो रहे हो और अब सच में आप स्पिरिचुअलिटी की राह पे चल चुके हो और आप भी उसी राह पे जो चलने वाले बहुत सारे राही हैं उनके साथ हो लिए हो। सबसे पहला साइन ही होता है कि हमारे मन में जिज्ञासा उठती है। ये सबके मन में नहीं होता। आप भक्त हो, आप ज्ञानी बनने वाले हो, आप भक्त बनने वाले हो, आप कुछ करने वाले हो, आप कहीं से आए हो और आप योगी हो, तभी आपके मन में ऐसी जिज्ञासाएं उठेंगी। आप ईश्वर से जुड़ने वाले हो, चाहे ये सारे मार्ग हैं, चाहे भक्ति का मार्ग हो, योग मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, जो मिलते सब ईश्वर से ही हैं, उस परम ब्रह्म से ही हैं। तो आप उनसे अब मिलने वाले हो। आपने वो चुनाव कर लिया है कि मुझे उधर ही जाना है। आप भक्त हो या योगी हो,
ये तो मैंने पहला साइन बताया कि आपके मन में जिज्ञासा उठ रही है, इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप सच में स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो। अब मैं अध्यात्म में भी किस तरह के आप किस तरह की स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है, मतलब आप भक्त हो, सगुण, या फिर योगी हो, निराकार जो होते हैं। सगुण में भगवान के जो उनका श्री विग्रह होता है, उनका जो श्री अंग होता है, हम उनका ध्यान करते हैं, चाहे जिस रूप में हो, महादेव, आदिशक्ति, श्री कृष्णा, राधा रानी, महावीर, हनुमान जी, श्री राम, जानकी, कोई भी जो भी आप उनका रूप ध्यान कर सकते हो, सगुण रूप से उनके श्री अंगों का हम ध्यान करते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं और उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं से प्रेम करते हैं। निर्गुण में, निराकार में योगी होते हैं, जो कि समाधि योग से, तपस्या से, और जो चक्रास होते हैं उनके मंत्रों को हील करके, चक्रास को हील करके, और वो एक ज्योति पुंज होती है, उनका ध्यान लगाते हैं मेडिटेशन से, गहरी साधना से। वो छोटी मोटी साधना नहीं होती, वो उसी साधना से ही उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ कोई सगुण साकार स्वरूप नहीं होता, इसलिए वहाँ पर प्रेम भी कम ही होता है, वहाँ ज्ञान होता है। यह ज्ञान मार्ग है। यहाँ भी मुक्ति मिलती है, वहाँ भी मुक्ति मिलती है, यहाँ भी मोक्ष मिलता है, वहाँ भी, पर यह निराकार है, निर्गुण है, बिना किसी आकार का, ज्ञान से भरा हुआ, और वह मार्ग है प्रेम से भरा हुआ। जिज्ञासा पर दोनों में उठती है। पहला पड़ाव दोनों को पार करना पड़ता है, आगे चल के राहें बंटती जाती हैं। जिज्ञासा सबके हृदय में उठती है, यह पहला पड़ाव हो, आगे चल के दो मार्ग बट जाते हैं। इन दो मार्ग में जो योगी है, ज्ञान है, उसका तो एक ही मार्ग चलता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ज्योति पुंज है। बस आपकी साधना कितनी गहरी है, आपकी तपस्या कितनी गहरी है, आपका ध्यान कितना गहरा है, ये आपको कितने जन्म में ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है, ये आप पर ही निर्भर करता है। उस ज्ञान में गिरने की संभावना कब है? जब एक बात आती है ना कि इतना ज्ञान होने पर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, अगला जन्म मिला, क्योंकि ज्ञान में अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है। भक्ति में, प्रेम में, यहाँ पे उसकी संभावना बहुत ही कम होती है। भक्ति मिलती ही है अहंकार को नष्ट करके, स्वयं को मिटाकर। पर जब ज्ञान होता है ना, ज्ञान का उदय होता है, तो ईश्वर की प्राप्ति होती है, पर अगर उसमें कहीं गलती से भी, आंशिक रूप से भी अहंकार आ गया कि मैं तो ज्ञानी हूँ, तो वहाँ पे गिरने की संभावना होती है, और हम उस जन्म में तो नहीं प्राप्त कर पाते। और कभी कभी ईश्वर की कृपा से हम फिर से, हमारे अंदर का वह अहंकार मिटता है और हमें उनकी प्राप्ति हो जाती है। जो सगुण मार्ग पे चलते हैं, उनके भी 4 रास्ते बट जाते हैं आगे चलकर, क्योंकि ये जो भक्ति है ना, ये कई प्रकार की होती है। भगवान से प्रेम करने का मार्ग भी कई प्रकार का होता है, जैसे सखा भाव जो होता है, सांख्य भाव जो होता है, वात्सल्य भाव होता है, और माधुर्य भाव होता है जो चरम अवस्था पे होता है, और दास्य भाव होता है। मतलब एक क्रम से मैं बताऊं तो सबसे पहले दास्य भाव होता है, फिर सांख्य भाव होता है, फिर वात्सल्य भाव होता है, और सबसे चरम और उत्कृष्ट जो अवस्था होती है वो है माधुर्य भाव। चारों मार्ग अलग होते हैं, पर एक के बाद एक क्रम से यह उच्च होते जाते हैं, उच्च कोटि के होते जाते हैं। मैं बिल्कुल अलग ही ये आप लोगों को बातें बता रही हूँ, और इसमें सारी भक्ति, सारी आध्यात्मिकता समेट करके मैं बता रही हूँ। आप समझ जाओगे कि आप हो क्या, किस राह पे चल रहे हो। स्पिरिचुअल हो तो आपके मन में किस तरह की जिज्ञासा उठ रही है, आप ज्ञान की तरफ चल रहे हो, ज्योति पुंज की तरफ चल रहे हो, या फिर आप भक्ति की तरफ चल रहे हो। तो उस भक्ति में भी आपने किस प्रकार की भक्ति को चयन किया है। अब मैं आगे जो 4 हैं उनके मैं प्रकार बता रही हूँ, उनके कुछ लक्षण बता रही हूँ। जो दास्य भाव होता है ना, वो किसी भी स्वरूप में किया जा सकता है। जैसे कि भगवान के जितने स्वरूप हैं मैंने अभी बताया, आदिशक्ति, महावीर, श्री गणेश, महालक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, और कृष्ण, राधा, महादेव जी, जितने भी हैं, श्री राम, जानकी, आप किसी भी स्वरूप की आप दास्य भाव में उपासना कर सकते हैं। इनका अगर मैं सीधा उदाहरण दूँ तो
हनुमान जी थे जो श्री राम जी को दास्य भाव में पूजते थे, उनके वो स्वामी थे। दास्य भाव मतलब कि प्रभु को हम स्वामी मानते हैं, हम उनका दास मानते हैं। हम उनको मतलब अपने आप को भगवान का दास मानते हैं और वो हमारे स्वामी होते हैं। ये भक्ति भगवान की सेवा में समर्पित हो जाती है अपना पूरा जीवन। हम उन्हें एक स्वामी से अधिक नहीं सोच पाते। हमारे उनके बीच में कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ दूरी होती हैं। उससे बढ़कर होता है सांख्य भाव, सखा भाव, मित्रता का भाव, जो अर्जुन और कृष्ण जी का था, भगवान श्री कृष्ण का था। उनमें थोड़ी सी समीपता आती है, इसलिए वह भक्ति दास्य भाव से थोड़ी सी उच्च हो जाती। क्योंकि देखिए, हम अपने मन की दूरी मिटाते जा रहे हैं। हम उस भगवान से मिलन करने के लिए अपने मन के जो दायरे बनाए हैं, जो एक खुद को बांध रखा है, उस दूरी को तोड़ते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। जो मित्र के भाव में पूछते हैं ना, वो उनसे बातें करते हैं, साथ उठते बैठते हैं, साथ भोजन करते हैं, साथ सो भी जाते हैं और खुल के बातें करते हैं। तो ये जो भाव आपने मित्रता का कर लिया है, इसमें भी ईश्वर की प्राप्ति होती है। पर यहाँ भी कुछ दायरा होता है, कुछ कुछ सीमित अवस्था होती है, क्योंकि हैं तो हमारे मित्र के ही रूप में वह। उससे आगे होता है वात्सल्य भाव। जब हम किसी भी स्वरूप के एक माँ के रूप में, जननी के रूप में, पिता के रूप में बन करके उनकी आराधना सेवा करते हैं, जैसे माँ यशोदा थी। ये बहुत ही श्रेष्ठ में आता है, क्योंकि इसमें हमने भगवान को शिशु का रूप दे दिया है, ईश्वर को शिशु का रूप दे दिया है। हम उन्हें उसी प्रकार से सेवा करते हैं, उसी प्रकार से उन्हें, तो उन्हें कहीं न कहीं अपनी भाव को इतना उच्च कर लिया है कि भगवान को ही हम बालक के रूप में बना लिए हैं। अब उनकी सेवा भी उसी प्रकार से होती है, डाँट देते हैं, सुलाते हैं, लोरी सुनाते हैं, दूध पिलाते हैं। तो कैसे हमारे भाव बढ़ चुके हैं, उनसे समीपता बहुत बढ़ गई है। गोदी में सुलाते हैं, ऐसे हम सोचते भी हैं। जो वात्सल्य भाव में भगवान श्री कृष्णा की, राधा रानी की, महादेव जी की पूजा करते हैं, श्री गणेश की भी करते हैं, लड्डू छोटे से जो गणेश जी होते हैं, तो वो भाव ममता की आ जाती है, अधिकार सा रहता है। तो उससे इसलिए इन दास्य और सांख्य से वो थोड़ा श्रेष्ठ बताया जाता है, अधिक श्रेष्ठ बताया जाता है। और जो चौथा मार्ग मैंने बताया माधुर्य का, भक्ति का जो भाव है माधुर्य का, ये सबसे सर्वोत्तम, सबसे परम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उच्च अवस्था बताई गई है श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, और भी जो अन्य पुराण हैं और भी अन्य जो ग्रंथ हैं। क्योंकि बहुत ही पेनफुल, बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही वेदना से भरी, बहुत ही त्याग से भरी, समर्पण से भरी ये भाव होता है। इसमें हम ईश्वर को अपना पति मान करके, अपना स्वामी, अपना पति, सब कुछ मान करके उनकी सेवा करते हैं। जो माधुर्य भाव होता है, उनसे हम प्रेम करते हैं। जैसे कि गोपियाँ और भगवान श्री कृष्ण का रिश्ता और बंधन था, जो भाव था गोपी भाव, इसको गोपी भाव भी बोलते हैं, जो माधुर्य भाव होता है। गो का अर्थ है इंद्रिय, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जो हम सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम, क्रोध, वासना, जो कुछ भी है, जो हमारे अंदर के जो 16 विकार इंद्रियां हैं। और पी का मतलब होता है पी जाना। गोपी का अर्थ होता है कि अपनी ही इंद्रियों को पी जाना, मतलब अपने सारे भावों को अपने अधीन कर लेते हैं। उसके बाद हम पूर्ण समर्पण से भगवान की छवि का सेवा करते हैं, पूजन करते हैं, प्रेम करते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ पर कुछ जो छवि है ईश्वर की, ये सबके साथ आप नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्णा है, और उन्हीं के साथ आप माधुर्य भाव की भक्ति कर सकते हो। आप चाह करके भी बजरंगबली के साथ, महावीर के साथ, चाह करके भी आप श्री राम जी के साथ, महादेव जी के भी साथ, गणेश जी के भी साथ, जितने भी भगवान के दूसरे स्वरूप हैं, देखिए ईश्वर एक ही है, ऊर्जा एक ही है, पर वो जो उनके जो दूसरे स्वरूप हैं, आप उनके साथ माधुर्य भाव में भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का अवतार कहा गया है।
इसीलिए वो 16 कलाओं से युक्त हैं, इसीलिए वह पूर्ण नहीं परिपूर्ण हैं। उन्हें कोटि-कोटि प्रणाम है, उन्हें बारंबार प्रणाम है। तो जो माधुर्य भाव में आ गया ना, वो समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण में, उस ईश्वर में, उस ऊर्जा में और उसमें कोई भेद नहीं रह जाता। कोई भी वहाँ पे मर्यादा नहीं रहती, कोई भेद नहीं रहता, कोई बंधन नहीं रहता, कोई सीमा नहीं रहती, क्योंकि दोनों एक हो जाते हैं। और यह भाव से होते हैं, प्रेम से होते हैं, वो इसमें सारी भक्ति आ जाती है। माधुर्य भाव में सारी भक्ति सिमट के आ जाती है। जैसे यहाँ पे दास्य भाव भी होता है कि आप मेरे स्वामी हो, मैं आपकी सेविका या सेवक हूँ। सखा भाव भी रहता है कि आप मेरे मित्र हो, सखा हो, मैं आपकी मित्र और सखा हूँ। वात्सल्य भाव भी आता है, क्योंकि जैसे हम जिससे प्रेम करते हैं, उसका केयर भी बहुत करते हैं। उसके खाने की, नहाने की, सोने की, तो वह भाव भी इसमें सिमट कर आ जाता है। और अंततः जो प्रेम है, वह भाव होता ही है भगवान को आलिंगन करने का, उनको स्पर्श करने का। बहुत ही सुंदर यह भाव होता है, यह सबको प्राप्त नहीं हो पाता। आपके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं, आपके प्रारब्ध ऐसे हैं, तभी आप भगवान श्री कृष्ण को माधुर्य भाव में प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जो गोपियाँ थी, वो पूर्व काल की बहुत बड़ी-बड़ी ऋषि और मुनियाँ थीं, तपस्या की थीं। वरदान में उन्होंने भगवान से प्रेम ही माँगा था, इसलिए वो गोपी के रूप में अवतार ली थीं। तो ये मैं 4 प्रकार की जो भगवान से भक्ति होती है, ये 4 मार्ग अलग होते हैं, 4 भाव अलग होते हैं, पर ये सगुण रूप के होते हैं, निर्गुण के नहीं। यहाँ आप भगवान के श्री विग्रह का पूजन करते हो और उनके श्री अंगों की सेवा करते हो। तो आप इससे समझ गए होंगे कि आप आध्यात्म, देखिए ये उन्हीं के लिए है जो सच में आध्यात्मिक बन चुके हैं। शुरुआत की जो होती है जिज्ञासा से तो प्रारंभ होता है, और उसके आगे के पथ पर हम चलते जाते हैं। जो यहाँ तक पहुँच गया, वह कभी वापस फिर इस संसार में नहीं आता। ईश्वर की प्राप्ति उसे हो ही जाती है। जैसा उसका भाव है, जैसी उसकी सेवा है, जैसे उसके कर्म हैं, उसी के अनुसार भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसमें एक और है कर्म योग, जो तीसरा है भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो तीसरा योग है, इसमें हम अपने संसार में रहते हुए, अपने जीवन को जीते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, पति की सेवा करते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, और आप पुरुष हैं तो आप अपने गृहस्थी को देखते हुए, प्लस जो साधु संत होते हैं समाज में, उनकी सेवा करते हुए, आपका जो सामाजिक कर्तव्य है उसे निभाते हुए, किसी से किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई हत्या नहीं, कोई पाप नहीं, कोई झूठ नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देना। हमारे घर में जो अतिथि आए हैं, उनकी भगवत भाव से उनकी सेवा करना, उनका आदर करना, ये जो गुण होते हैं ना, कर्म भाव में, कर्म योग में जो गुण होते हैं, 14 गुण और अवगुण अलग-अलग होते हैं प्रकार के। तो ये जो गुण होते हैं, आपने उन्हें स्वीकार कर लिया है। जैसे कि युधिष्ठिर थे, वो कर्मयोगी थे। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया था, पूरी तरह से जैसे उसको कर्म करते हुए भगवान को उन्होंने प्राप्त किया था। तो यह भी एक योग हो जाता है जब आप अपने, देखिए, भक्ति भी योग बन जाती है जब आप उसे साधना की तरह करने लगते हैं। ज्ञान भी योग हो जाता है जब आप उसे साधना की तरह करने लगते हैं। वहाँ पे फिर आपके अंदर न अहंकार रहेगा, जो जो दोष हैं, जो अवगुण हैं, वो नहीं आते। और कर्म भी योग बन जाता है। हमारा यह गृहस्थ जीवन ही योग बन जाता है जब हम उसे एक साधना की तरह भगवान का दिया हुआ कार्य समझ के करने लगते हैं। तो यह भी उतना ही श्रेष्ठ है, उन्हीं के बराबर है। ऐसा नहीं कि कोई भक्त है, कोई ज्ञान में है, तो जो कर्म कर रहे हैं उनसे छोटे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भगवत गीता में स्पष्ट तीनों योग लिखे गए हैं, तीनों मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति होती है। बस आप इसे सुन रहे हैं, तो श्री कृष्ण की ही इच्छा है कि आप इसे सुन पा रहे हैं। भगवान की ही इच्छा है, आप जिस भी ईश्वर की आराधना करते हैं, उन्हीं की इच्छा है कि आप इसे सुन रहे हैं। आप इसमें से खुद समझ सकते हैं कि आप किस योग में हैं, किस भक्ति में हैं। भक्ति में भी हैं, तो किस प्रकार की भक्ति में हैं, और
सगुण हैं कि निर्गुण हैं, निराकार हैं, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर मैंने बताई है। बस इसलिए ताकि आप स्पिरिचुअल हो, तो स्पिरिचुअलिटी सिर्फ़ कह देने से कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाता। उसके आगे का मार्ग, उसके आगे का जीवन ऐसा ही रहता है और इन्हीं रास्तों से होते हुए इनमें से कोई एक मार्ग तो आप पकड़े ही हैं, तभी आप इसे सुन पा रहे हैं। तभी आप इतना पेशेंस रख कर के इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो आपकी सोल इस मार्ग पे चल रही है। आपने इस एक मार्ग तो चुना ही है, आपकी सोल ने चुना है, आपके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार। तो आप निश्चिंत रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। ईश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद करो कि आपको उनकी प्राप्ति होकर ही रहेगी, क्योंकि आप भी एक योगी हो। या कर्म योगी हो, भक्त योगी हो या फिर ज्ञान योगी हो, पर आप भी एक योगी हो और ईश्वर को आप अवश्य प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके जीवन के राह के पथ प्रदर्शक बने, आपको हमेशा अपनी बहुत सारी आशीर्वाद दें, खुशियाँ दें, आपके जीवन में बहुत सारा ज्ञान, भक्ति और संयम आए, मन में संतोष आए, हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।